देख रहा हूँ कि अंशु के ऊपर बहुत सारे लोग अनसंट कमेंट्स करते हैं। तो अंशु बेटा, मैं तेरे को ये कहूँगा कि मैं तुझे 1, 2 साल 3 साल से नहीं लाया। जब तू ढंग से बोलना नहीं जानती थी, मैंने तब से तुझे पाला है। 3 साल की थी जब तू। अब तू ये कमेंट्स पढ़ के बिल्कुल भी परेशान मत हुआ कर। और जो कमेंट्स कर रहे हैं उनको करने दे। न उनके कमेंट्स करने से अंशु यहाँ से कहीं जा रही। और कोई कितनी भी ताकत लगा ले, कोई कितनी भी ताकत लगा ले, अंशु को यहाँ से वो नहीं जाएगी। वो मेरे साथ ही रहेगी और आजीवन रहेगी। इसलिए बेटा तू परेशान बिल्कुल भी मत हुआ कर। ये कमेंट्सों को आने दे, जितने भी आ रहे हैं ये अपनी अपनी समझ से और उससे जो है नहीं कमेंट्स कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अंशु जिसको पसंद नहीं है वो उसका वीडियो ना देखा करें। कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें जो है। और भी ज्यादा अगर कोई दिक्कत हो किसी को तो वो मेरे पास हो, मेरे संपर्क में ना रहे। लेकिन अंशु तो यहीं रहेगी, यहीं पढ़ेगी, यहीं मेरे साथ ही रहेगी। जिसको जो दिक्कत है, जो तकलीफ है, जितना कमेंट्स करना है करिए आप लोग। बस मेरा इतना ही निवेदन है आपसे कि मैंने आज से नहीं है, ये 3 साल से मेरे साथ है यहाँ पर और 3 साल से ये पढ़ रही है। अब इसको मैं बाहर धकेल दूं, गाँव में कहाँ पढ़ेगी ये? आपको ये सोचना थोड़ा सा चाहिए। ये मतलब जो है नहीं, ये शादी से आंसू भैया और मोनू भैया की शादी से कम 10 साल पहले से यहाँ रह रही है। अगर हाँ शादी के बाद में लाया होता तो ये चलता कि शादी के बाद इसको लेके आए हैं। इसलिए बेटा तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम है ना। तू क्यों चिंता करती है? जो बोल रहा है बोलने दे। हाँ बिल्कुल, ऐसी कोई जो बोलने वाले हैं बोल दे, सब तो मुंह थोड़ी पकड़ा जाएगा, है ना। और जिसको जो तकलीफ हो वो ना आए ना मेरे यहाँ। अगर तकलीफ है किसी को तो मेरे यहाँ ना आए ना। मैं थोड़ी बुला रहा हूँ किसी को। वही बस यही बुरा लगता है कि मतलब मेरा कभी कभी लगता है कि व्लॉग बनाऊं नहीं बनाऊं, छोड़ दूं मैं तो ऐसे करते हैं। यही तो चाहते हैं सब लोग। बिल्कुल बकर ने जो बक रहा है अपने आप मन से कुछ कह रहा है, करने उनने करने दे जिसको जो करना है। हाँ जिसको जो करना है वो करने दे। तो अपना काम कर, अपनी पढ़ाई कर। और ये लोग क्या है, तुझे ये चाहते हैं कि ये यहाँ से चली जाए, ना ये पढ़ पाए ना ये ब्लॉग डाले। ये है मेन इनको तकलीफ ये है कि ये ब्लॉग इसके चल रहे हैं, ब्लॉग न डाले। और चले या ना चले तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेमा व्लॉग रिएक्शन में। जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि सपना के ससुर ने बोल दी है ऐसी कड़वी बात जो उनको बोलते हुए सोचना चाहिए था कई बार। तो गाइस इसी वीडियो पे हमारा रिएक्शन होने वाला है इनकी बातों पे। तो उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक शेयर भी कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो गाइस देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि सपना जी अपने सास ससुर के पास गई थी बच्चियों को मिलाने। बड़ा ही अच्छा काम किया था उन्होंने, कोई बुरा काम नहीं किया था, क्योंकि उनको देख करके उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए वो मिलवाने चली गई यही सोच के कि पहल कर दूँगा। लेकिन उसके बाद अंशु का भी ब्लॉग आता है, तब भी कोई ऐसी बात नहीं थी। चलो ठीक है, उसने भी ठीक ब्लॉग डाला था, तब भी कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर अंशु का सेकंड ब्लॉग फिर से आता है, सपना जी का तो फिर से नहीं आता। फार्म हाउस भी गई, बड़ी उदास थी, क्योंकि वहाँ पे वो इंसान ही नहीं थे जिनके साथ वो सपना देखती थी। वो उनको अच्छे से प्यार मिलता था, जिनके साथ वो ही नहीं है, मतलब राजवीर जी नहीं है। उसके बाद जब अंशु का न्यू व्लॉग आता है, उसमें अंकल जी ने बैठ के बोला है कि मेरी बेटी से जिसको दिक्कत है वो यहाँ ना आए और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जो मेरी बेटी को उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं वो नहीं करें और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी 3 साल की थी जब से यहाँ है। इसका मतलब ये है गाइज़ कि 3 साल की बेटी थी, उसको लेकर आए, अच्छी बात है, उसको रखो, अच्छे से रखो, बड़ा करो, शादी करो, सब कुछ करो, ठीक है। तो ये जो दोनों बच्चियाँ हैं वो भी तो उनके बेटों की बेटी हैं। वो कहीं और से, वो तो शादी के बाद उस घर में पैदा हुई हैं, तो उनके लिए इतनी बुरी बात बोल दी, हद कर दी। इतना इनका दिल कठोर हो सकता है अपनी बच्चियों को लेके। अगर ये बात बोलनी चाहिए थी इनको कि भाई
भाई मेरी बेटी भी यहीं रहेंगी और वो पोतियाँ भी मेरी हैं, तब तो अच्छा लगता है कि उल्टे सीधे कमेंट ना करें। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोल के ये बोला कि मैंने किसी को बुलाया नहीं है, वो ना आए जिसको मेरी बेटी पसंद नहीं है और जिससे मुझे दिक्कत है। तो साफ साफ जाहिर होता है कि वो नहीं चाहते कि उनके घर सपना आए अपनी बच्चियों को लेके, यानी कि सपना जी ने कोई गलती कर दी कि अपनी बच्चियों को मिलवाने आए इनका मुंह देख करके कि चलो मैं ही पहल कर देती हूँ और फिर दादा दादी भी घर पे आ जाया करेंगे, बोल के भी आए। लेकिन उन्होंने समझने की कोशिश नहीं करी, इतना बुरा भला बोला ना, बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत ईगो और घमंड है अंकल जी के अंदर। तो गाइस, आपको इनकी बातें कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। क्या इन्होंने जो बोला वो सही है? प्लीज़ राय दें। अगर इनकी पोतियाँ कभी बड़े होकर ये सारे व्लॉग देखेंगी सुनेंगी तो उनको कितनी घृणा होगी कि हम अपने दादाजी से मिलने गए, हमारे पापा भी नहीं हैं और हमारे दादाजी ने एक बुआ को लेके इतनी बड़ी बात कह दी। क्या हम उनकी बेटियां नहीं हैं, हम पोतियां नहीं थी? कितनी घृणा होगी ये सोच के कि हमारे दादाजी इतना बुरा बोल सकते हैं। तो फिर उनको भी पता लग जाएगा अपने आप ही कि इन्होंने हमारी मम्मा के साथ भी गलत किया होगा। सब चीज़ें ये खुद ही दिखा देंगे। बहुत ज़्यादा घृणा करेंगी पोतियाँ कि इतना बुरा किया है, और इस बुआ से भी घृणा करेंगी। अरे बच्चियों मिलने आई तुम्हारे पास, कम से कम अब तो इस तरह की बातें नहीं करो। लोग तो कमेंट करते ही हैं, तो लोग कमेंट कर रहे हैं तो बच्चियों को कहने की क्या ज़रूरत है? बच्चियों को तो मत कहो, उनकी माँ को तो मत कहो, वो तो मिलाने आई हैं, उन्होंने तो कुछ गलत सलत नहीं बोला अभी। तो गाइस प्लीज़, मेरा रिएक्शन वीडियो इसलिए नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचाने, जो हम देखते हैं वही अपने रिएक्शन वीडियो में बोल रहे हैं। और आप अगर सपना के लिए साथ हैं तो प्लीज़ जिसके साथ भी हो आप उसके हिसाब से आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि दादाजी ने अच्छा नहीं किया वो ये सब बोल के। प्लीज़, और रिएक्शन वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।